बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आगे आपकी थी एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। हम लोगों ने 3 नोटेशन सीखी थी सेट की। सेट बिल्डर फॉर्म थी, सेट टेबुलर फॉर्म थी और सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। ठीक है। अब बेटे इधर इस क्वेश्चन में उसने आपको कहा गिवन सेट है 1 2 3 अप टू 1000। अगर आप देखें तो आपको मैंने बता दिया जो सेट 1 से स्टार्ट होता है ना, वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। और इसने पहले आपको क्या दिए, 1 से लेके 1000 तक के नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब है पहले 1000 नेचुरल नंबर्स दिए हैं और ये बाउंडेड सेट है, क्योंकि इसकी स्टार्ट में भी नंबर है और एंड पे भी नंबर है। तो ये लोअरली बाउंड भी है और अपरली बाउंड भी है। तो ये कंप्लीट बाउंडेड सेट है। उसने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1000। आप एक्स को 1 से शुरू करेंगे और 1000 तक ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकंड आपके पास बेटे है 0 1 2 अप टू 100। तो अब 0 से स्टार्ट हुए हैं तो नेचुरल नंबर्स तो नहीं है, ये होल नंबर्स में आ गई कैटेगरी। क्योंकि अब आपके माइंड में आएगा सर इंटीजर्स भी तो होते हैं। बेटे इंटीजर्स जब भी होंगे वो मेंशन होंगे कि आपके प्लस माइनस की फॉर्म में होंगे। ये सिर्फ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 तक है। ये भी एक बाउंडेड सेट है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब पहले 100 एलिमेंट्स जो हैं या 100 फर्स्ट 100 ज़ीरो इंक्लूडिंग 0 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं। तो इधर ये आपने क्या इसकी फॉर्म लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटे इधर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, अप टू 100 तक ले जाएं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अप टू अपना 1000। तो इसमें अगर आप देखें तो 0 की राइट साइड पे भी आपके पास मतलब लाइक सपोज कि यहाँ पे 0 लिख लेते हैं हम, तो इधर वाले भी 1000 नंबर है और इस साइड वाले भी 1000 है। तो ये भी एक बाउंडेड सेट है क्योंकि इसके नंबर्स भी लिमिटेड है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स वही है, लेस देन इक्वल टू क्या है 1000 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1000। उसे मेंशन किया हुआ ना कि प्लस माइनस है, तो आपके लेफ्ट वाले भी -1000 भी इंक्लूडेड है और राइट साइड वाले +1000 भी इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको उसने 0 -1 -2 अप टू -500 है। तो तमाम कौन से नंबर आ रहे हैं बेटे, ये आपके पास इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो x बिलोंग्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x के बारे में बताएंगे कि लेस देन इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -500 है। ये भी एक बाउंडेड सेट है। इसके लोअरली भी बाउंड है और अपरली भी बाउंड, लिमिटेड नंबर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपके पास उसने दिया हुआ है 100 से लेके 400 तक। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। तो और 100 से फिर 100 0 100 0 2 एंड 400 तक। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये जनरली तो ये नेचुरल नंबर है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर होल नंबर होते तो मेंशन होता कि 0 भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए जब आपको कोई बीच में से कोई नंबर्स देगा तो उनको हम नेचुरल्स की कैटेगरी में लेके आएंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट एंड वो कहता है कि एक्स क्या लेस देन इक्वल टू 400 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है। इसके बाद 6th पार्ट है आपके पास, उसने -100 -101 से लेके -5 तो तमाम नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी और फिर उसने एक्स लेस देन इक्वल टू -100 और ग्रेटर देन इक्वल टू -500। जो हमने ये देखना होता है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव में होगा तो ये लोअर साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव में होगा तो बेटे ये अपना नेगेटिव में होगा तो ये वाली चीज़ लोअर हो जाएगी और ये अपर हो जाएगी, क्योंकि -500 इज़ लेस देन -100। तो इसलिए ये इधर आएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। और जबकि पॉजिटिव नंबर्स में ये क्या होगा, राइट साइड पे लिखा जाएगा और इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि 100 इज़ लेस देन 400।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देता है, वो कहता है पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। तो एक्स एक्स इज प्रोविंशियल या प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंसेस है ना हमारे, पंजाब का लाहौर है कैपिटल, KPK का पेशावर है, और सिंध का कराची, और बलूचिस्तान का कोयटा। तो उसने उसको मेंशन कर दिया। जनवरी, जुलाई एंड जून एंड जुलाई ये जे से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। वो कह रहा है एक्स एज दैट एक्स इज सोलर मंथ, मतलब शमसी साल है ना आपके, ये शम जो मंथ्स को लेके चलते हैं वो दिन के लिहाज से काउंट करते हुए चलते हैं, तो इसलिए उसको सोलर मंथ बोलते हैं। वो कहता है स्टार्टिंग विद जे, और द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, उसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में ऑड कौन से हैं? सच दैट एक्स इज ऑड नंबर। अब ये मेंशन नहीं किए जा सकते 1, 3, 5, 7, इसने क्योंकि किए नहीं हुए। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सॉरी, वो कह रहा है दी सेट ऑफ ऑल, पहले ऑड नंबर्स थे और अब किसकी बात हो रही है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स भी आपको के बाद इसी तरह लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, बस क्यू इज द सिंबल फॉर रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट है, काउंटेबल नहीं है। नेचुरल नंबर्स भी काउंटेबल नहीं है, स्टार्ट पता है हमें 1 से होगा लेकिन एंड नहीं पता इसलिए ये लोअरली बाउंड होगा, अपरली नहीं। और वो दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो ये भी काउंटेबल नहीं है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड आपके पास एक्स क्या है? 2 से ग्रेट लेस है और 1 से बड़ा, कोई 1.01, 1.11, 1.111, 1.121, ये कोई तरतीब ही नहीं है, या कोई आप कह लें कि कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, और अनबाउंडेड सेट है ये। और आपके पास सेट ऑफ ऑल अच्छा ये भी देख लेना, एक्स क्या है? ग्रेटर देन 1 है। 1 से कितना बड़ा आप कैसे अंदाजा? 1.1 के ही है, मैं तो कहता हूँ 1.00001 है, फिर वो भी 1 से ग्रेटर ही है। तो ये कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते कि एक्स 1 से ग्रेटर तो है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है। और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, तो इंटीजर्स ही होंगे क्योंकि माइनस में इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, एंड एक्स क्या 1000 से लेस होगा और ग्रेटर होगा -100 से, बस इसको तो ये आपकी जो थी ना क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे को हमने किस फॉर्म में शो किया? सेट बिल्डर नोटेशन में। ये सारे के सारे ये पढ़ी तो आपने सारी एग्जाम्पलों वाले पोर्शन में सारा पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स का जो पोर्शन किया था। अभी आप एक दफ़ा इसको देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। मींस ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होंगे और जाएंगे कहाँ तक? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिस्क्रिप्शन में भाई इंग्लिश में लिखना होता है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बस इतनी बात। नेक्स्ट आपके पास है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और एंड एक्स क्या है? 12 से लेस है और 4 से ग्रेटर है। तो 4 नहीं है, 5 है, 5 से लेके 11 तक जाएंगे, 12 भी नहीं है, 5 से लेके 11 तक गए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। फिर बेटे आपके पास थर्ड है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, एंड एक्स क्या है आपके पास? -5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है। जी क्या है आपके पास? इंटीजर्स है, मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5। फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, इवन नंबर एक्स क्या है? 4 से लेस देन है, ये इक्वल है, और 2 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब 2 इवन नंबर तो है लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 4 से स्टार्ट होगा और 4 पे रह जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो बस 4 ही आएगा। तो इसका सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 5। ये जो इससे बात लिखी है ना बिटवीन 2 and 5, ये भी ठीक है। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स ये भी लिखे बिटवीन 2 and इक्वल टू एंड लेस देन 4, ये भी लिखा जा सकता था, एक ही बात है। नेक्स्ट में आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू,
प्राइम नंबर्स सच द एंड एक्स के आर लेस देन 12। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट प्राइम नंबर आपको पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 से लेके 11 तक चलेंगे और कौन कौन से आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, बस ये खुद पे डिवाइड होते हैं और 1 पे होते हैं। ऑड नंबर्स आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड एक्स क्या है 12 से लेस है और 3 से ग्रेटर है। अब 3 से अगला वाला ऑड नंबर 5 है, 7 है, फिर 9 आएगा और फिर 11, बस 5, 7, 9, 11। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12, ठीक है। और उसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखे थे लेस देन 12, इसमें ये चीज़ लिखेंगे। इसमें बेटे आपके पास नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, और वो 4 के इक्वल भी है और 10 के भी इक्वल है, और बीच में ही क्या है कि 4 से ग्रेटर वाले केस में 10 से लेस, तो 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 10 भी होगा। और इसी तरह आपके पास इसको बोलने में बोलेंगे कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 to 10, ठीक है। और फिर आपके पास एक्स 8th पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, एक्स क्या है 4 से ग्रेटर है और 6 से लेसर है, मतलब 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, 6 भी इंक्लूडेड नहीं है। इवन नंबर 4 और 6 के दरमियान में कोई नहीं होता, तो एम्प्टी हो जाएगा। ये एम्प्टी लिख दें या 5 लिख दें, इस तरह दोनों में। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म का मतलब बनाना 4 और 6 के दरमियान में, तो वो आपके पास एम्प्टी ही बनेगा। ये असल में जो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स है, ठीक है। उसके हम बरक्स चल रहे हैं। उसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म दी थी और हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी। अब आपके पास क्या सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, उससे हम डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9th पार्ट की तरफ। अच्छा, 9th पार्ट में वो कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, जो कि 5 के बराबर भी हैं, 7 के बराबर भी हैं, मतलब 5 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। 5 और 7 खुद ही हैं, ये गौर कीजिएगा, 5 और 7 खुद ही हैं और तो कोई नहीं है इनके दरमियान में। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फॉर्म 5 to 7, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, ये टेबुलर फॉर्म आ गई, और ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगली दी है एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू और ऑड नंबर्स, एक्स क्या है 5 से ग्रेटर है और ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, और 7 से लेसर है, तो बस 5 ही है, क्योंकि 7 और 5 के दरमियान में और कोई ऑड नंबर नहीं है। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, इसको यूँ भी लिखा, बाउंड्री लगा दी ना उसने कि 5 से पीछे इवन है ना, उसका 4 इवन नंबर कौन है 4, वो भी लिख सकते हैं, और 7 के से पहले कौन सा है जी आपके पास इवन, वो 6 है, वो आप लिख सकते हैं। ये एक टेक्निक है इस तरह की, मतलब ये लिखने में अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या बात हुई, ये क्यों लिखा। तो उसने कहा सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 4 and 6, क्योंकि उसने कह दिया 7 तो नहीं है ना, इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे बताया, तो इससे पीछे कौन होगा इवन 6, हम उसको बाउंड्री लगा देते हैं, और इधर से हमारे पास 5 से लेसर कौन है 4, उसको बाउंड्री नंबर लगा के ना फिर बयान कर देते हैं। इसी को तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। 9th पार्ट में बेटे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, वो कहता है एंड x + 4 = 0 है। अच्छा जी, x + 4 = 0 कोई दुनिया का ऐसा नंबर आ ही नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास x + 4 0 का मतलब है x = किसके आएगा -4 के। तो अभी जो x -4 है, x तो आपने कहा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो माइनस में होते ही नहीं, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। देखिए ना x + 4 = 0 है, तो वो बता रहा है दिस इम्प्लाइज x = -4 दैट्स नॉट बिलोंग टू, ये नॉट बिलोंग का साइन है ना, वो बिलोंग के ऊपर डैश डाल दे तो ये नॉट बिलोंग हो जाता, तो ये एम्प्टी हो गया। तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग x + 4 = 0, कह रहा है ये तो इसकी क्या आ गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, और ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। आगे वो बेटे कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q क्या आपके पास है, रेशनल नंबर्स बताए थे मैंने आपको, एंड x² = 2 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता x² जो है, क्योंकि x का जब आप x² का जब अंडर लेंगे तो इधर √2 आ जाएगा, मतलब यूँ x² का अंडर ले लें इधर, तो ये स्क्वायर तो अंडर से कैंसिल हो जाएगा, इधर √2 आ जाएगा,
तो x की वैल्यू क्या आ गई √2। तो √2 तो रेशनल नंबर होता ही नहीं। हमने पढ़ा कि तमाम प्राइम नंबर्स का अगर √ आता जाए तो वो इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो हम कहेंगे कि दिस सिंप्लाइज प्लस माइनस √2 दैट्स नॉट बिलोंग्स टू Q, क्योंकि ना ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये खुद इंटीजर नहीं है ना। तो इसलिए वो कह रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग x² = 2 s इसके लिए, और वह हमने बयान कर दिया कि s अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। आगे बेटे आपके पास है x such that x belongs to real number and x = x है। सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग x = तो हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्स होता है, तो इसलिए x = x तो तमाम रियल नंबर्स, पूरी रियल लाइन में 2 दोबारा कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 3.1 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा। तो इसलिए यह अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और x belongs to x such that x belongs to Q रैशनल नंबर के एंड x = -x। तो रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग x = -x मीन्स -x को इधर ले आए तो वो +x = 0। तो ये x और x 2x हो जाएगा। 2 तो कभी 0 नहीं हो सकता, x 0 होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब x 0 हो, उसके अलावा मुमकिन ही नहीं है। ये इसमें दूसरी राय वाली बात ही नहीं है। इसको इन सिंपली हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 जैसा 2 ले लो तो 2 - 2 0 है, तो 2 = 2, ये वही वाली बात है। तो x आपका 0 ही होगा और कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं है। फिर आपके पास आ जाता है कि x such that x belongs to real numbers and x is not equal to 2। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो आप इसको यूँ लिखेंगे तमाम अगर एक नंबर हो ना, एक नंबर हो तो उसका बड़ा आसान हल है कि रियल नंबर्स डाल के ना माइनस ये करली ब्रैकेट में 2 लिखते हैं, ठीक है। ये जब करली ब्रैकेट में 2 आता है इसका मतलब होता है कि तमाम रियल नंबर्स शामिल है, सिर्फ 2 ही शामिल नहीं है। लास्ट में आपके पास है जी 16th पार्ट, x such that x belongs to real number and x is not belongs to Q। तो x रैशनल नंबर से नहीं है तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन में यही है ना, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो फिर x रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल है, Q प्राइम आ जाएगा। लिखा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये आपको असल में सेट्स के ऊपर ग्रिप सिखा रहा है कि कैसे हम उनके नंबर्स जो हैं वो पिक करते हैं और उसको कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। इनको डिटेल से देखें, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आते हैं, सर ये लेस देन क्यों यूज़ हुआ, ग्रेटर देन क्यों है, इसी सिंबल क्यों यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे डिटेल से खुद, तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। तो देखिए ज़रा, फाइनाइट में आपको ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं आपको पहले दे चुका हूँ, तो यहाँ पे करने में आसानी हो जाएगी हमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। देखिए ज़रा, सोल्यूशन है आपके पास, गिवन सेट है, नेचर और रीज़न। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फाइनाइट है, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, 60 100 150 कितने स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास में? इससे ज़्यादा नहीं होते, 100 200 इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। सेकंड पार्ट में आपके बेटे वो कह रहा है कि दिस सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान फाइनाइट है, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, 20,000 25,000 30,000 1.5 लाख, कुछ कोई तादाद तो है ना स्कूलों की, अनलिमिटेड तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल है। आगे बेटे आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, काउंटेबल है। 3 और 10 के बिटवीन कौन है? 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक तो काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। काउंटेबल का मतलब जिनकी काउंटिंग की जा सके। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10 नहीं कर सकते। 3 और 10 के बिटवीन आप 3 और 3.1 के दरमियान नंबर नहीं काउंट कर सकते। 3.1 और 3 के दरमियान में 3.01 3.001 3.00001, ये तो रुकने वाला सिलसिला ही नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल सेट। आगे आपके पास आ जाता है 5th, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 10, इनफाइनाइट नहीं कर सकते। मैंने भी आपको बताया आप रैशनल नंबर्स नहीं काउंट कर सकते,
रियल नंबर्स में तो रैशनल इरेशनल सभी आ जाते हैं ना, तो ये भी गया, ये भी इनफाइनाइट हो गया। 6 है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, अभी बता दिया मैंने आपको ऊपर कि दो रियल नंबर्स के दरमियान में नहीं आप काउंट कर सकते। द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, कितने होल नंबर होते हैं? कोई भी नहीं, 5, ये अपना फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, आप नहीं काउंट कर सकते। दरख्तों का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, फिर उनके दरख्तों के जो पत्ते हैं वो छोटा उग रहा है बड़ा, मतलब आज काउंटिंग स्टार्ट की, कल हो सकता है 10, एक दरख्त के ऊपर 10,000 पत्ते और नए उग गए हैं, 10 पत्ते नए उग गए हैं, कोई पता नहीं, तो ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये फिर इनफाइनाइट है। सेट ऑफ सॉरी पी एन आपके नेचुरल नंबर्स का पावर सेट, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट पावर सेट होते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट। तो नेचुरल नंबर्स ही जब आपके पास बाउंडेड नहीं है तो उनके पावर सेट कैसे बाउंडेड होंगे? नेचुरल नंबर आपके पास बाउंडेड नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपके पास है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक जाएगा? ये काउंटिंग तो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। और इसी तरह PABC, इसका पावर सेट काउंटेबल है, कितने मैंने पीछे बताया था, जितने नंबर्स हो उसको 2 की पावर में लिख देते हैं, 2 की पावर 3 8, इसका मतलब पावर सेट कितने होंगे? 8। तो ये फाइनाइट है, काउंटेबल है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। 1 2 3 अप 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है। तो ये क्या आपके पास है? ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। एक तरफ से भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ से मुराद है कि अगर स्टार्टिंग में वो बाउंडेड है और एंड पे वो अनबाउंडेड है, तो वो अनबाउंडेड की कैटेगरी में आएगा। स्टार्ट में तो बाउंडेड है लेकिन एंड में अनबाउंडेड है, 1 2 3 अप टू इधर तक ये बाउंडेड है, तो काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसी तरह आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स के, तो एक्स के अगर बराबर नहीं है तो भाई क्या मतलब 2 2 के बराबर नहीं होगा, 3 3 के इक्वल नहीं होगा, तो ये फाइनाइट है और ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी तो कहती है ए इज इक्वल टू ए ही होगा ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये फाई रह जाएगा। और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये सॉरी ये हो गया, ओके, ये लिखा भी हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टेट्स एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो ये भी हम लोग क्या कर देंगे, फाइनाइट की कैटेगरी में ले जाएंगे इसको। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -√16। अब आप जब दोनों तरफ अंडर लेंगे तो √16 तो आयोटा में चला जाएगा, ये देखें, ये सारी डिटेल बताई हुई है इधर उसने, ये कि एक्स फाई बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16 अंडर ले लें आप, तो प्लस माइनस √16 का मतलब ±4 आयोटा, वो बिलोंग्स टू किससे करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये तो फिर क्या हुआ, देखिए ना आपके पास, इसको मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, आप अंडर लेते हैं, ये ले आप इसको देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 16 × -1, √16 अलग कर लें और √-1 अलग कर लें, ये तो 4 आ जाएगा और 100-1 आयोटा होता है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो इसलिए उसने यहाँ पे इसको क्या लिखा है कि ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये क्या हो गया आपके पास, तो इसके लिए उसने डिफाइन कर दिया कि फाइनाइट है। फिर इस तरह एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके? 5 के, तो फाइनाइट है, क्योंकि आप अंडर लेंगे तो √5 आ जाएगा, वो प्लस माइनस में आएगा, यहाँ x5 होगा, यहाँ √-5 होगा, तो ये क्या है? रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। और 5 क्या है? ख़ुद 5 के बारे में मैंने बताया कि ये आपके पास प्राइम नंबर है, जो ख़ुद पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, तो फाइनाइट है। लास्ट आपके पास 16th पार्ट है एक्स सच दैट, वो कहता है एक्स बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर एंड एक्स क्या 0 से बड़ा या उसके बराबर है और 1 से छोटा या उसके बराबर है, तो इनफाइनाइट है। क्यों? रैशनल नंबर्स तो मैंने बताया ना, दो नंबर्स के दरमियान में काउंटेबल ही नहीं है, तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं
इनफाइनाइट जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारे के सारा आपके पास जो कैटेगरी अभी आपने डिस्कस की है, ये किससे रिलेटेड डिस्कस किया आपने कि सेट जो है वो कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास था ये कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो गिवन आपके पास सेट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ABC। ये आपके पास उसमें क्या दिया हुआ है, एक सबसेट गिवन दिया हुआ, ठीक है, सॉरी सेट गिवन दिया हुआ। इसके उसने कहा कि 2 प्रॉपर सबसेट्स निकाले। मैंने आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बताई थी कि जिसके अंदर ऐसा हो कि आपके पास इसके अंदर से आपने सबसेट अगर देखा जाए 1 2 3 3 मेंबर्स हैं इसके, तो 2 की पावर 3 लें तो 8 सबसेट्स बनेंगे। तो उसमें से उन 8 सबसेट्स में से एक सबसेट ऐसा होता है जो कि इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। मसलन उसकी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं नीचे वाले पेज पे। ये था आपके पास सेट ABC, ठीक है। ये एक सेट है, सपोज कि इसका नाम A है। इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे, एक तो 5 होगा, एक A होगा, एक B हो जाएगा, एक बेटे C आ गया, फिर कॉम्बिनेशंस में आ जाएंगे AB AC, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा BC और लास्ट में आपके पास आ जाएगा ABC। 1 2 3 4 5 6 7 आपके ऐसे हैं जो इसके प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए डेफिनेशन ये थी कि हर ऐसा सबसेट जो कि ए में तो मौजूद हो, लेकिन ए में उससे कम एक वैल्यू ज़रूर ज़्यादा हो। मसलन कम से कम मैंने कहा है, दिस इज़ लाइक BC ले लें तो फिर A एक्स्ट्रा है ना, और AC ले लें तो B एक्स्ट्रा है, AB ले लें तो आपके पास C एक्स्ट्रा है, C ले लें तो AB भी एक्स्ट्रा है, आप B ले लें तो AC एक्स्ट्रा है, और A ले लें तो B एंड C एक्स्ट्रा है। 5 तो ऑटोमेटिकली इसका सबसेट है, तो ABC एक्स्ट्रा ही है। मतलब एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि ये पूरे के पूरे उसके अंदर क्या हो जाए, समा जाए। मसलन यूँ है, ये A सेट है और जो बाकी सारे के सारे सबसेट हैं वो इसमें इस शक्ल में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर पूरे फिल हो जाते हैं, वो उसके कवर में आ जाते हैं A के। लेकिन ख़ुद अगर आप ABC ले लें तो ये तो A के इक्वल भी है ना, तो फिर आपके पास ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट ज़रूर है A का, लेकिन इक्वल भी है, इस वजह से इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते। तो इनमें से कोई से 2 एग्जांपल उठानी थी, उसने आपके पास उठा ली है जी A एंड B। आपकी मर्ज़ी, आप C एंड A भी ले लें, आपकी मर्ज़ी ये 2 ले लें, कोई से 2 ले लें, सिर्फ इसके अलावा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, 2 प्रॉपर सबसेट्स की फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया इसका। इसी तरह आपके पास है 0 1 है, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4। 0 और 1 उठा लें, वो अब आप बना लीजिए, 4 सबसेट्स बनेंगे। नेचुरल नंबर्स में 1 2 ये इन्फिनिट बनेंगे ना सबसेट, क्योंकि ये आपको पता स्टार्ट 1 2 3 से होता है, एंड नहीं होता है इसका। तो 1 एंड 2 3 ले लें, कोई से 2 ले लें। Z आपके पास है, इंटीजर्स हैं, ये भी इन्फिनिट सबसेट है। 0 +-1 +- 2 एंड सो ऑन। 1 एंड -1 ले सकते हैं इसमें से। Q ले लिया उसने, रैशनल नंबर 0 1 और -1 एंड -2 इनफाइनाइट सबसेट्स हैं। Q को आप लिख सकते हैं P/Q सच दैट P एंड Q बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास आपकी मर्ज़ी है, आप रैशनल नंबर्स में 1/2 भी ले सकते थे, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर होता है। आप -0.3 भी ले सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर क्या है, सबसेट है किसका, रैशनल नंबर्स का। तो ये इनफाइनाइट होते हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कहाँ से कहाँ तक है। Q सच दैट वही P/Q, P और Q का इंटीजर होना ज़रूरी है। P एंड Q बिलोंग्स टू Z इंटीजर से, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो फिर तो नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। R रियल नंबर है आपके पास, वो कहता है 5 होता है या 1 2 है। रियल नंबर्स में से आप 5 उठा लें, 1 2 उठा लें, 0.3 उठा लें, 0.5 उठा लें, 7.1 उठा 7.7 उठा लें, कोई उठा लें नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर्स में सारे रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। ये इनफाइनाइट सबसेट है। और ये आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर्स इज इक्वल टू होते हैं किसके, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद बेटे आपके पास आ जाता है होल नंबर्स, W 0 1 2 3 इस तरह एंड सो ऑन। ज़ीरो इसलिए ले लेते हैं कि मेंशन हो जाए कि ये वाकई होल नंबर्स की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो लें। इनफाइनाइट सबसेट्स W इज इक्वल टू 0 1 2 3, बेटर है ज़ीरो ले लें लेकिन ज़रूरी नहीं। इनफाइनाइट हो गया ये भी। आगे आपके पास बेटे उसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और x 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 2 है। ये बाउंड्री लग गई ना यहाँ पे उसने कह दिया x 0 से बड़ा है, तो कितना बड़ा ये नहीं पता, तो इनफाइनाइट सबसेट्स बन सकते हैं। 1 और 2 उठा लिया उसने, आप 0.01 भी ले लें, 0.02 ले लें, 0.00007 ले लें, 0.0008 ले लें, कोई आप नंबर लेते जाएं। ये आपके पास 0.003 ले लें। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या 0 2 के बिटवीन है, तो इनफाइनाइट सबसेट्स बनेंगे इसके भी। तो ये आपको इधर थोड़ा इसको लिखने में प्रॉब्लम होती है हमें, क्योंकि हम इसकी स्टार्ट और एंड नहीं बता सकते, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये आपका अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया कि इसमें क्या था कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैंने प्रॉपर सबसेट आपको बता दिए जो उसकी पॉकेट में मौजूद हों, जो वो अपने अंदर कंटेन कर सकता और उसके पास एक्स्ट्रा पैसे भी, एक्स्ट्रा नंबर्स भी मौजूद हों। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। मतलब एक इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में यूँ ले लेते हैं कि ए के पास 10 रुपीज़ हैं और बी के पास 5 रुपीज़ हैं। तो जो ए है ना वो 10, बी के भी तो 5 को कवर कर रहा है ना, उसके पास 5 भी कंटेन है, तो हम इसलिए बोलेंगे बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। पैसों के लिहाज से मैंने ये एग्जांपल दी। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। तो यस, नल सेट और एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप बता रहे हैं उसको कि सर ये है। अब इसका सबसेट कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं? ये तो ऑलरेडी एम्प्टी के अंदर तो है नहीं ना एम्प्टी हो सकता। एम्प्टी का जो सबसेट होगा वो भी एम्प्टी होगा, वो तो बराबर होंगे आपस में। जब वो इक्वल होंगे तो फिर वो प्रॉपर सबसेट तो नहीं बन सकते, इम्प्रॉपर ही बनेंगे ना। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो नल सेट होता है ना उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अच्छा बेटे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए और बी एलिमेंट्स हैं इस सेट के, कोई भी सेट है, और एक आपके पास सेट आपके पास दिया है ए बी एज ए कंप्लीट एलिमेंट के तौर पे। वहाँ पे डिफरेंस ये है कि ए और बी सेट के एलिमेंट्स है, जबकि यहाँ पे है कि ए बी सेट जो है वो किसी सेट का एक एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। कहता है ए बी दिस सेट, वो कह रहा है कि दिस सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वेयर एज ए बी के ब्रैकेट्स में ना, ये करली ब्रैकेट्स में और फिर बाहर भी करली ब्रैकेट्स हैं, इज ए सिंगलटन सेट। मतलब सिंगलटन का मतलब है सिंगल सेट है हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, और उसका एलिमेंट सिर्फ एक है और वो क्या है ए बी। बस ये चीज़ एज ए एलिमेंट के तौर पे, जबकि इसमें ए और बी अलग अलग एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ये बात माइंड में रखिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ए और बी का अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट होना और ए बी का होल 1 एलिमेंट प्रेजेंट होना 2 अलग चीज़ें हैं। ये ए बी एक अलग एलिमेंट है, बी भी, जबकि यहाँ पे क्योंकि उसने ए बी के गिर्द ब्रैकेट डाल दिया और उसके फिर इर्द गिर्द क्या कर दिया उसने, एक और ब्रैकेट लगा दी, करली ब्रैकेट सेट की। ये एक ए बी जो है वो क्या है आपके पास पूरा एलिमेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, सिंगल एलिमेंट के, क्योंकि ये एक और ब्रैकेट में क्या हुआ, घिरा हुआ है, कवर्ड है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। अंदर जितनी मर्जी एलिमेंट्स हो, बस ये सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इसने क्या किया, कोई सेट ए बी था उसका उसने क्या लिया हुआ एक अपने तमाम सबसेट्स बना लिया, उसमें से एक सेट
उसने सबसेट में से एक की जो एलिमेंट थी, मतलब ए बी के अगर हम सबसेट बनाएं तो आपके पास क्या क्या बनेंगे, ये देखें, यही बनेंगे ना, ए बी के सबसेट्स फाई ए बी एंड ए बी, ये उठा लिया उसने और इसको उसने एक सेट के अंदर लिख दिया कि जी मेरे पास एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा ना ये, तो अब ये सिंगल्टन है, सिंगल्टन का वर्ड निकला सिंगल से, ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स इसमें से बताने। कहता है गिवन सेट है, आपके पास गिवन नेचर होगी और रीज़न होगी, ए बी ए 1 2 इज इक्वल टू 2 1 है तो ट्रू है। ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सेट्स डज नॉट मैटर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो ये बात हमने पीछे पढ़ी थी। आगे बेटे आपके पास फाइव सबसेट ऑफ एक एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ये सिंगल्टन सेट है, एक और सेट का जो भी बात आप ऊपर पढ़ के आए हैं, तो वो कहता है ट्रू एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पढ़ा हुआ हमने। वो कहता है कि इधर ज़रा गौर से देखें कि ये जो है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये इसका क्या है, सबसेट है, तो वो कहता है फॉल्स, क्योंकि ए बिलोंग्स टू इसके अंदर से, इस सिंगल्टन से, बट ए इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ ए, ये इसका प्रॉपर सेट तो नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन क्या होती थी कि एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, वो तो है ही नहीं है इसमें ए के अंदर, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये वाली जो सिंबल है वो हमारे पास वैलिड नहीं हो रही, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इस तरह ए बिलोंग्स टू एक सेट है सिंगल्टन सेट, उसके अंदर एक सबसेट पड़ा हुआ है ए, वो कहता है ए बिलोंग इससे करता है, तो करता है, नज़र आ रहा है कि उसके अंदर एज ए सिंगल्टन सेट के तौर पे मौजूद है। वो कहता है ट्रू कि इज ए सिंगल्टन सेट हैविंग एलिमेंट ए, उसमें ये एलिमेंट है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बेटे एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रही है, यहाँ पे सेट ए जो है वो एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ एलिमेंट ए एलिमेंट है, डिफरेंस याद रखिएगा। ए बिलोंग्स टू एक सबसेट है ए और फिर उसके अंदर है, वो कहता है फॉल्स, क्यों, ये चीज़ है एक सिंगल्टन सेट है, हैविंग एलिमेंट, उस इसका तो एलिमेंट ही ये है ना, ये चीज़ इसका एलिमेंट है, ये विद ब्रैकेट्स, तो इसका तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। तो वो कहता है बट ए बिलोंग्स टू, हाँ ए इससे ज़रूर बिलोंग करता है, लेकिन ए इस बाहर वाले सेट से नहीं बिलोंग करता, क्योंकि आप इसको मिक्स ना कीजिएगा, ये जहन में रखें बच्चे कि ए बिलोंग्स टू, प्रॉब्लम ये कि ए इससे ज़रूर बिलोंग करता है अगर एक सेट ए लिखा हो, लेकिन ए इससे नहीं, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ये वाले सेट से, क्योंकि इस सेट में अगर आप देखें, इस सेट में एक एलिमेंट है ये, अगर ए यूं पड़ा होता तो फिर मैं कहता कि हाँ ए बिलोंग करता है, फिर मैं इधर लिख सकता ए बिलोंग्स टू दिस वन, क्योंकि ए अलग से पड़ा हुआ, लेकिन इससे ए बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद अपना एक एलिमेंट है, अभी एज सेट जो है एज ए एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट बेटे आपका पार्ट है 6th, वो कहता है फाइव बिलोंग्स टू एक सबसेट ऑफ सबसेट ए, फॉल्स, क्यों, वो कहता है कि ये एक सिंगल्टन सेट है हैविंग एलिमेंट ए, बट फाइव बिलोंग्स टू, फाइव सबसेट है इसका, तो उसने कहा फाइव इसका एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, फाइव सबसेट ज़रूर है। अभी आप देख लें, ये बात मैंने इधर की कि ज़रा गौर करें ना, फाइव है, ठीक है, ये बिलोंग करता है इस सेट ए से, लेकिन फाइव नहीं बिलोंग करता एक सेट ऐसा हो जिसके अंदर ये ए पड़ा हुआ, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है, मतलब सॉरी फाइव इससे भी नहीं बिलोंग करता, ये ध्यान में रखिएगा, सॉरी, और इससे भी बिलोंग, हाँ फाइव को आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि फाइव सबसेट है ए का और फाइव सबसेट है इसका, ये बात समझ में आती है, लेकिन फाइव अंदर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना, इसके अंदर एलिमेंट के तौर पे नहीं पड़ा हुआ,
सबसेट ज़रूर है लेकिन एलिमेंट के तौर पे शो नहीं हो रहा, ये जहन में रखिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, ये आप पहले कर चुके हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। पावर सेट लेने का जो फॉर्मूला था वो 2 की पावर n था, ठीक है। तो अभी आप 2 की पावर n पे चल रहे हैं, तो 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 0, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। इधर 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 आएगा। इधर कितने 7 एलिमेंट्स, 2 की पावर 7 आएगा। इधर जी 8 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 8 आ जाएगा। इधर कितने एलिमेंट्स हैं, एक a एलिमेंट है और एक b c को मिला के एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 आएगा। और एक फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड, तो 2 की पावर 3 एलिमेंट है। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, p स्टैंड फॉर किसके, पावर सेट के, a स्टैंड फॉर सेट a के लिए, फिर सेट b के लिए, सेट c d e f के लिए, ठीक है। आपके पास रीजंस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a 0 है, इसके 2 हैं, 7 8 2 3, ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ। आप बेटे इसको 2 की पावर्स में लिखते जाएंगे, नंबर ऑफ पावर सेट्स। देखिए जब सिंबल्स में एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। जबकि जो आपके पास आ जाता है ना एन पी ए स्टैंड फॉर पावर सेट ऑफ ए, कि ए के पावर सेट्स कितने होंगे, वो आप 2 की पावर्स लेते जाएंगे तो ये आपके पास रेलिवेंट आंसर निकलेंगे। क्वेश्चन 8 बहुत सिंपल था, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात डिस्कस कर ली हुई है, ठीक है। तो ये आप रेलिवेंट बस आंसर निकाल लीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आप, ठीक है। वो कहता है राइट डाउन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ईच। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए वो कहता है लेट ए, आपके पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एंड 11 मीन्स 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 2 मीन्स 4, ठीक है। आप इसको ज़रा गौर से देखें। इसी तरह आपके पास बी सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 4 है। तो 2 की पावर 4 कितने आ रहे हैं, 16। इसी तरह सी है 5 मीन्स क्या है, एक एलिमेंट है, इसको ज़ीरो मत मानिएगा। तो फिर आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 1 मीन्स 2 इसके सब सेट बनेंगे, या पावर सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे इसके। लेट डी के आपके पास एक एलिमेंट ए है और एक बी सी मिला के एक एलिमेंट है। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 2, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 4। इसके कितने एलिमेंट्स सब पावर सेट्स बनेंगे, 2 सॉरी 2 की पावर 2 है, 4 बनेंगे जी, ठीक है। तो ज़रा आप देख लें बनते कैसे हैं, और वैसे ये सारी चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। 9 एंड 11 में एक 5 होगा, एक 9 अलग से लिखेंगे, 11 अलग से लिखेंगे, 9 एंड 11 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस में, डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, सबको बारी बारी अलग अलग करके एक बार लिख लें। ये देखें, इसने यहाँ से शुरू किया, एक तो 5 लिखेंगे, उसके बाद पेयर का बना लें, फिर उसके बाद 3 वाले के बनाएं, और लास्ट में आपके पास खुद ये सेट भी आता है। तो ये आप खुद देखिएगा, ये बने हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आपके पास बेटे आ जाता है सी। एक 5 था, एक 5 खुद है, एक 5 सब सेट है बस, और इसके अलावा कोई, मतलब ये एक सेट दिया हुआ 5, तो एक उसका सबसेट कौन होगा, 5 होगा खुद, और एक खुद वो एलिमेंट होगा बस। तो यही आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता है। तो इसलिए इसमें देखें 2 ही आ सकते थे, उसने लिख दिए आपके सामने। पावर सेट मतलब पावर सेट में एक 5 होगा और एक क्या होगा, इटसेल्फ 5 का जो सेट है वो होगा। नेक्स्ट डी में आपके पास ए बी सी, ए और बी मींस के एक बार 5, एक बार में, एक बार में बी सी, और एक बार में इनको कंबाइन करके लिख दें, तो ये 4 सबसेट्स आपके बन जाते हैं। तो ये पावर सेट है। पावर सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जो अपने अंदर तमाम सबसेट एक सेट के रखता हो, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, पावर सेट। इसको पी ए है तो फिर पी ऑफ ए, बी है तो पी ऑफ बी, सी है तो पी ऑफ सी, और डी है तो पी ऑफ डी लिखा जाता है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। अच्छा, लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कहता है विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वलेंट और विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। इक्वलेंट और इक्वल में डिफरेंस मैंने बताया था। इक्वलेंट वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डेंट हों या ना हो, मतलब कॉरस्पॉन्डेंट से मुराद ये है कि
एलिमेंट्स इक्वल भी हैं कि नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अभी देखते हैं इसकी एग्जांपल। एक सेट है ABC और एक सेट है B1 2 3। वो कहता है ये इक्वलेंट सेट है क्योंकि A के कॉरस्पॉन्डेंस 1 है, B की कॉरस्पॉन्डेंस 2 के साथ है और C की 3 के साथ है। तो वो कहता है इक्वलेंट है 1 कॉरस्पॉन्डेंस, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है। इसी तरह आपके पास C है, वो कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। वो क्या जी आपके पास डी, और डी आपके पास दिया 1 2 3 9, 1 2 3 अप टू 9 तक। तो उसके होल नंबर्स में तो ज़ीरो भी आता है स्टार्ट में। तो कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगी इसमें, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें कि वो कहता है कि सी आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स हैं और डी आपके पास 1 2 3 है। तो वो कहता है ये इक्वल सेट्स हैं, सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स। अच्छा, ये आप करेक्शन करें, ये होल नंबर्स नहीं है क्योंकि होल नंबर्स के स्टार्ट में तो ज़ीरो भी आता है। तो अगर हम ज़ीरो वाला सेट लेंगे, मतलब ज़ीरो को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। फिर कॉरस्पॉन्डेंस इक्वलेंस तो नहीं आएगी, ना इक्वलेंट आएगा। देखिए ना, आपके पास 1 2 3 अप टू 9 है, तो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स अगर करते हैं तब भी ये वाली बात इसने जो इधर मेंशन की है ना, वो उससे रेलिवेंट नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 9 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कह रहा है 10। तो 9 और 10 का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो ये ना, ये इक्वल भी नहीं है और इक्वलेंट भी नहीं है, तो ये बाय मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, ये वाला, ये चाहे आप नेचुरल नंबर से करें चाहे होल नंबर से करें। थर्ड पार्ट देखें, लेट ई सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है ABCD, और एफ एक और है सेट ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। उसने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो इक्वलेंट ऑर्डर से मुराद है कि आप पहले ABCD से स्टार्ट हुए थे, अब आप ABCD, अच्छा इसने दोनों में ABCD ही दिया हुआ है, तो फिर ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इक्वलेंट है 1 कॉरस्पॉन्डेंस। ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसकी, 1 मिनट। ये देखें, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर्स हैं। लाजमी नहीं है कि ये हमेशा ऐसी हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। यहाँ पे जो बात समझाने वाली वो ये है कि सेट जो आपका एंगल ए है वो कॉरस्पॉन्डेंट टू दिस A, B इसके कॉरस्पॉन्डेंट है, C इसके कॉरस्पॉन्डेंट है, D इसके कॉरस्पॉन्डेंट। तो ये इक्वलेंट ट्राइंगल रेक्टेंगल है। ठीक है, सेट थ्योरी के मुताबिक ये क्या इक्वलेंट क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल नहीं सॉरी, क्वाड्रिलेटर्स हैं, 4 साइडेड फिगर्स हैं। तो ये इससे पूछा था क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, उससे क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD और एक सेट है F, वो है ABCD। तो इक्वलेंट होगा जब 1 कॉरस्पॉन्डेंस आएगी। 1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है, इसको मैंने आपको पीछे जो एग्जांपल्स वाला पोर्शन था उसमें डिटेल से समझाया भी था जी। इसी तरह सेट ऑफ साइड्स ऑफ दी हेक्सागोन 6 साइडेड फिगर होती है। इसी तरह ABCDEF और दूसरी भी ABCDEF इक्वलेंट भी होंगी और 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी होंगे। 6 साइडेड फिगर जिस तरह आपकी नहीं होती, ये लाइक दिस वन, ये अब ये तो मैंने ये बना दिया। अब दूसरी वाली लाजमी नहीं है कि ऐसी हो, वो ऐसी भी हो सकती है, यूँ फिर यूँ कर लें, फिर यूँ कर लें और फिर यूँ कर लें। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 साइडें ही 6 बनानी है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही बने, वैसे हेक्सागोन होता है ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ क्या है कि कॉरस्पॉन्डेंट एंगल्स, सॉरी ये देखिएगा, ये मैं आपको डायग्राम नहीं दिखा सका। ये देखें, ये हेक्सागोन होता है ऐसा 6 साइडेड, और यहाँ पे क्या आपके पास है, ये भी 6 साइडेड ही है, 1 2 3 4 5 6। इशू कहाँ पे आ रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डेंट है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये हेक्सागोन की शक्ल नहीं पूरी बनाई मैंने जानबूझ के, क्योंकि हेक्सागोन होता है सही है। लेकिन अगर वो कभी कह दे कि 6 साइडेड फिगर है और उसकी 1 कॉरस्पॉन्डेंस निकाले, तब भी यही चीज़ होगी। ठीक है, वैसे तो इसकी है ना एक और एक, इस समय साइज़ में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। बहरहाल ये तो एक मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वैसे ही अंडरस्टैंडेबल है बात। आगे वो कहता है कि ये आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, और एल आपके पास है 2 4 6 एंड सो ऑन। वो कहता है इक्विवेलेंट हैविंग, ये आपके पास कौन से नंबर्स चल रहे हैं,
नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं और ये कौन से इवन नंबर्स चल रहे हैं, तो 1 से 2 और 2 से 4 और फिर 3 से 6 एंड और ये हमेशा चलते रहेंगे। तो ये इक्वलेंट आएगा, है 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। आगे आपके पास 6th है, लेट m इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड n क्या है, नेचुरल नंबर सुनिए, एन ऐसे नाम दे दिए, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 1/2 1/3 ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट है क्योंकि 1 की कॉरस्पॉन्डेंस 1 से या 2 से 1/2 है, 3 से 1/3, 4 से 1/4, तो ये भी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट पार्ट है वो कहता है कि 7th पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 का, ए आपके पास ये दिया हुआ है, बी आपके पास ये दिया हुआ है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बन रही, ये इक्वलेंट नहीं है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अब ये चलता ही रहेगा और ये तो बाउंडेड है, तो नाइदर इक्वलेंट है नॉर इक्वल है, तो डजंट हैव 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ तक, ठीक है। इसको देखें, जो प्रॉब्लम्स हो वो डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम।